इससे साफ झलकता है कि हम बहुत दूर रसातल में जा रहे हैं। देश जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे अविकसित दौर में हम जा रहे हैं। जब हम नहीं पहनाएंगे तब तक देश का कल्याण होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अर्जक संघ, शोषित समाज दल नीति सिद्धांत पर कार्य करने वाले संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भोली भाली जनता का तुम अधिकार लूटना चाहते हो। जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जो हमारे किसान संगठन ने डिमांड रखा है उस डिमांड के समर्थन करते हैं और अविलंब केंद्र सरकार उनसे वार्तालाप करे और उन पर लाठीचार्ज अविलंब हटाए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना स्थल पर अगर बात करें तो भीड़ आपको दिख रही होगी। ये भीड़ है शोषित समाज दल की। आप देखिए बैनर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि शोषित इनकलाब के लेनी नंबर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती समारोह के समापन पर धरना। आपको बताते हैं कि जगदेव प्रसाद जी की 102वीं जयंती समारोह यहाँ पर मनाई जा रही है। धरना देकर कुछ प्रमुख मांगे भी हैं इनकी। आप देख सकते हैं आज दिन का समय दिया हुआ 29/2/2024, राज्यपाल बिहार के समक्ष पटना, और इनकी कुछ 10-15 प्रमुख मांगे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लोगों से जानते हैं कि आखिर जयंती समारोह के दिन धरना दिया जा रहा है, जयंती समारोह के दिन धरना दिया जा रहा है, क्या कारण? जगदेव बाबू के जयंती समारोह क्या बोले? 102वीं जयंती समारोह है जगदेव बाबू की, वहां आप धरना दे रहे हैं, तो क्या मांग है आप? मांग हमारा जो देश में जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इससे साफ झलकता है कि हम बहुत दूर रसातल में जा रहे हैं। देश जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे अविकसित दौर में हम जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के देश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, दुनिया का सुपर पावर बन रहा है और दुनिया में गुप्त काल स्वर्ण युग माना गया है। दुनिया के सबसे घटिया देश में कन्वर्ट होने जा रहा है ड्यू टू धर्म सत्ता और नीति सिद्धांत से अलग देश को चलाया जा रहा है। जब तक देश नीति सिद्धांत पर नहीं चलेगी, देश के सरकारी तंत्र नीति सिद्धांत को अमली के रूप में जमा नहीं पहनाएंगे तब तक देश का कल्याण होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अर्जक संघ, शोषित समाज दल नीति सिद्धांत पर कार्य करने वाले संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर आपकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उस पर आखिरी मांग आपकी है ईवीएम से चुनाव करना बंद करो। ईवीएम पर टोटल चुनाव बंद हो। जो देश ईवीएम का शुरुआत किया वो ईवीएम हटा दिया और जहां ईवीएम चल रहा है, जहां नहीं है ईवीएम वहां ईवीएम चला रहा है। मैं दुनिया में जो चीज पुरान खादर रखौड़ा पर फेंका जाता है वो भारत के लिए नया होता है। ये टोटल घोटालाबाजों के हाथ में सत्ता चली गई है। ईवीएम की क्या जरूरत है? जो देश ईवीएम का इन्वेंशन किया, रिसर्च किया, वो ईवीएम को खारिज कर दिया और तुम ये लाद करके यहाँ के भोली भाली जनता का तुम अधिकार लूटना चाहते हो। ईवीएम के वोटिंग में जनता का वोट काउंट नहीं होता, ईवीएम का वोट काउंट होता है। बिल्कुल जनता का वोट का काउंटिंग नहीं है ईवीएम में। जनता तो ये मोदी सरकार को 1 मिनट पसंद नहीं कर रही है। वो सारे आतंकवादी लोग हैं। वो असल में आतंकवादी वो है, किसान को आतंकवादी कर रहे हैं सत्ता हाथ में लेकर के। ऐसी व्यवस्था को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये आरएसएस का सरकार नहीं चलेगी। हम फिर भारत को सोने की चिड़िया लाना चाह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। बात करें किसानों की, तो किसान को लेकर ही मोदी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की सरकार है, महादलितों की सरकार है, लेकिन वही किसान लगातार धरना दे रहे हैं, गोलियां चल रही है, उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं उन पर, और पूरे भारत के किसान इस वक्त धरना दे रहे हैं। सबसे पहले आज जगदेव प्रसाद का 102वां जन्म दिवस पर हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहला सरकार से मांग करते हैं कि जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और जो हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, ये सरकार, केंद्र सरकार उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है, आंसू के गैस छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारी शोषित समाज दल इस घटना की भर्त्सना करती है। और जो सरकार की तरफ से जो हमारे किसान संगठन ने डिमांड रखा है उस डिमांड के समर्थन करते हैं और अविलंब केंद्र सरकार उनसे वार्तालाप करे और उन पर लाठीचार्ज अविलंब हटाए। इन्होंने कहा कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें जनता का वोट काउंट नहीं होता है, मशीन का वोट काउंट होता है।
देखिए ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होता है और हमारी शोषित समाज दल यह डिमांड करते हैं जो ईवीएम के बदला में बैलेट से वोट हो। अगर बैलेट से वोट होगी तो हमारे जनतंत्र के साथ लोकतंत्र संविधान भी रक्षा होगा और ये इस तरह से नहीं होता है तो चुनावी में हमारे बहुत ही सारे ये होते ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होता है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो बैलेट से वोट हो, ईवीएम से वोट नहीं हो। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि शोषित समाज दल बहुत सारे पार्टीज हैं जो इनके नाम की उन्होंने भी अभी कर रहे हैं जयंती समारोह को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस नाम को लेकर फायदा उठाया जा रहा है? क्या भारत रत्न की जो आपने प्रमुख मांगे की है वो कहां तक मिलना संभव है? देखिए शोषित समाज दल का जो स्थापना किए थे इसके संस्थापक थे रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद जो 5 सितंबर 1974 में जिनकी हत्या हो गई और उनका सिद्धांत 74 के बाद आज भी जारी है और हम लोग जगदेव प्रसाद के विचारों को लेके चल रहे हैं और जो अन्य लोग जो हैं वे जगदेव प्रसाद के नाम पर अपना दुकान चला रहे हैं लेकिन उनके सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मात्र हिंदुस्तान में शोषित समाज दल ही है जो उनके सिद्धांत को लेके पूरे देश में चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस समय मौजूद है और शोषित समाज दल के तरफ से यहाँ पर गर्दनीबाग में धरना दिया जा रहा है। शोषित इनकलाब के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 102वीं जयंती समारोह के समापन पर धरना देने की यहाँ पर काम की जा रही है। कुछ इनकी प्रमुख मांगे भी आप देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ईवीएम से चुनाव करना बंद करो और अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित करो, खेत मजदूरी पर ध्यान देने के, भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई दूर करो। हर एक प्रमुख मांगे इन्होंने यहाँ पर व्याख्या की है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जगदेव प्रसाद की यहाँ पर एक तस्वीर भी है। 102वीं जयंती समारोह के लिए धरना दिया जा रहा है यहाँ पर और गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देख सकते हैं फूल माला भी चढ़ाया गया है और काले झंडे के साथ साथ इन्हें यहाँ पर जयंती समारोह के अवसर पर जगदेव प्रसाद के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और जो भी कारण था साफ तौर पर आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को साथ बने और देखते हैं नेक्स्ट 24 मैं नंदन प्लस सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।